Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today, we are going to start with our chapter Coal and Petroleum. Now, let us start. In our everyday life, we use a large number of material for our basic needs. हमारी जो बेसिक्स नीड्स होती है उन बेसिक्स नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हम बहुत सारे नंबर ऑफ मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं। और सम ऑफ दीज मटेरियल आर फाउंड इन नेचर, और उनमें से आप जो मटेरियल हमारी बेसिक्स नीड्स को कंप्लीट करते हैं उनमें से कुछ मटेरियल हमें नेचुरल से प्राप्त हो जाते हैं, और कुछ उनके अलावा जो है हमें मैन मेड भी होते हैं। जैसे आप देखिए, एयर आप देख रहे हो, वाटर आप देख रहे हो, सॉइल आप देख रहे हो, एट्सेट्रा। ये सभी के सभी जो है हमें क्या हो रहा है, नेचर से प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि एक सिंपल से वर्ड में अगर हम कहें कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो आप बोल सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम नेचर्स। जो चीज़ें हमें नेचर से ऑब्टेन होती हो उसे आप नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हैं, इन सिंपल वर्ड। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसके अलावा बात करें, कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम अपनी बेसिक्स नीड्स को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक्स फाइबर हो गया, पेंट आप देख रहे हैं, या फिर आप बहुत सारी मेडिसिन वगैरह आप यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ये मनुष्य ने बनाई हुई होती है। तो जो चीज़ें मनुष्य प्रिपेयर करता है उन चीज़ को हम मैड मेड मटेरियल बोल सकते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में। आई होप आप को ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं आपको और सिंपली वे से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप ध्यान से सुने, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, अब सिंपल सा यहाँ पर हमारा जो इस पैराग्राफ में हमारा जो मेन फोकस रहा है वो किस चीज़ पर रहा है, रिसोर्सेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में बताता हूँ। तो रिसोर्सेज अगर आप सिंपल से अगर आप देखते हैं, तो रिसोर्सेज को आप बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज इज द सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच वी कैन बेनिफिट इन सम वे। यानी कि एक तरीके से रिसोर्सेज जो है ना, वो सप्लाई है, किसी चीज़ को पूर्ति करना जो हमें क्या करे, हमारे फ़ायदे के लिए हो। और एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं विच कैन बी यूज, जो भी हम यूज़ करते हो इन्वायरमेंट्स में, एनीथिंग इन इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज इज कॉल्ड रिसोर्स। अब रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी में हम नेचुरल रिसोर्सेज ले सकते हैं, एक कैटेगरी में हम मैड मेड रिसोर्सेज ले सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, जैसे सिंपल सा आपको मैंने अभी बताया कि अगर आप नेचुरल को समझना चाहते हैं तो नेचुरल मीन्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। यानी कि कोई भी मटेरियल हो हमारे पास, या कोई भी ऐसी रिसोर्सेज हो जो नेचर से प्राप्त हुई, उसे नेचुरल रिसोर्सेज आप बोल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि विंड है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, ये सभी के सभी आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, सभी नेचर से प्राप्त हो रहे हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक आप देख रहे हो, सिंथेटिक्स फाइबर आप देख रहे हो, या फिर कुछ और भी मेड बाय ह्यूमंस या मेड बाय मैन, जो भी मटेरियल किसी भी ह्यूमंस ने बनाया हो उस मटेरियल को आप मेड मेड मटेरियल कह सकते हैं, सिंपल इसी लैंग्वेज में। चलिए हम अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे जो हमारा टॉपिक है वो है inexhaustible and exhaustible natural resources. Anything in environment which can be used is called resources. All the natural resources can be classified into two main groups. तो यहाँ से आप क्या समझते हैं? आप ने देखा कि inexhaustible and exhaustible natural resources, anything in environment which can be used, यानी कि इस इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी हो जिसे आप यूज़ कर सकते हो उसे आप रिसोर्सेज बोल सकते हैं एक तरीके से। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उस चीज़ को आप क्लासिफाइड कर सकते हैं टू मेन ग्रुप में।
एक आप ग्रुप कर सकते हैं इनएग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा आप कर सकते हैं एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर यहाँ पर आपकी जो टर्म है इनएग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज में, अगर आप इनएग्जिटेबल का मीन्स समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मीन्स होता है विच कैन नॉट बी यूज अप बाई कंप्लीटली, यानी कि जिसको आप कभी भी कंप्लीटली आप यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर आप एक तरीके से इसे सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें कि क्या मीन्स है इसका विच कैन नॉट बी यूज अप कम्प्लीटली। जिससे मान के चलो विच कैन नॉट बी फिनिश बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, मान के चलो ह्यूमन बीइंग्स है और उन्होंने कोई एक्टिविटी यहाँ पर की है और उस एक्टिविटी को करने के बावजूद भी वो उस चीज़ को क्या नहीं कर सकते, फिनिश नहीं कर सकते। Those natural resources which are present in unlimited quantity in nature। और आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इनएग्जिटेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में आपके क्या होते हैं, नेचर में प्रेजेंट रहते हैं और आप उन्हें खर्च नहीं कर सकते कम्प्लीटली किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सूरज की रोशनी, एयर एंड वाटर। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट जो है, एयर जो है और वाटर जो है, ये तीनों के तीनों चीज़ें ऐसी है जो इनएग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज के उसमें आती हैं। आप यहाँ पर ये देखिए क्या कभी भी जैसे सूरज की रोशनी है नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होगी। एयर है कभी ख़त्म नहीं होगी। वाटर आपका है कभी एंडिंग नहीं होगी इसकी। तो देयर इज़ नेवर एंडिंग सप्लाई, यानी कि कभी भी इनकी आपूर्ति जो है यानी कि इनकी जो सप्लाई है उस चीज़ को आप क्या नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे। एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि आप इन्हें जो है अगेन एंड अगेन आप यूज़ कर सकते हैं, लास्ट फॉर एवर, जब तक आप चाहें। तो इसके बाद यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं जो टर्म एग्जीक्यूटेबल मीन्स जो होता है, इसका मीन्स होता है विच कैन बी यूज अप कम्प्लीटली, जिसे आप कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर कोई भी कर रहे हैं तो उस ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू या फिर किसी अदर अदर उससे आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं और कुछ भी इसमें रिमेनिंग नहीं बचेगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आप यहाँ पर समझो, कोयल आपका हो गया, पेट्रोलियम आपका हो गया, नेचुरल गैसेस आपकी हो गई, मिनरल आपका हो गया, फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ आप देख रहे हैं। ये सभी के सभी आपके जो एग्जांपल है वो एग्जीक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज के हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा आपको यहाँ पर ये समझना है कि ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज जो होते हैं इन्हें आप एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी आप बोल सकते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि बिकॉज व्हेन ऑल द ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर प्रेजेंट अंडर द अर्थ will get used up, no more supply of this fuel will be available in the near future। मान के चलो आपके पास जितना भी कोयल है, जितना भी पेट्रोल है, जितना भी नेचुरल गैस प्रेजेंट है आपके पास अर्थ में, अर्थ के नीचे, अगर आपने उसे सारे के सारे को आपने यूज़ कर लिया तो उसके बाद आपको फ्यूल की सप्लाई नहीं होगी। तो बिफोर वी गो फर्दर, यानी कि वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म फ्यूल्स फॉइल्स। Fossil are the remain of the prehistoric plants or animals burned under the earth million of years ago।